ये ईरान नहीं जिस पर जौहरी हथियारों का इल्ज़ाम लगाओ और हमला कर दो, ये शुमाली कोरिया है। हिम्मत है तो हम पर हमला करके दिखाओ। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ऑन ने अपनी अफवाज को जौहरी जंग लड़ने का हुक्म जारी कर दिया। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, एक ज़बरदस्त स्टोरी सामने आई है। किम जोंग ऑन ने अपनी एक जौहरी साइट का मुआयना किया है और अपनी अफवाज को हुक्म जारी किया है कि वो बिल्कुल तैयार रहें, और उन्होंने ये कहा है कि जौहरी हथियारों की तादाद भी बढ़ाई जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। किम जोंग उन जो हैं वो उन्होंने एक बहुत ही रीसेंट एक विज़िट किया है, और विज़िट उनका था न्यूक्लियर मटेरियल प्रोडक्शन फैसिलिटी का, और वहाँ पे तैयार हो रहा है न्यूक्लियर मटेरियल। और उन्होंने देखने के बाद, जायज़ा लेने के बाद कहा कि तसल्ली बख्श करार दिया पहले तो, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी रफ्तार को और बढ़ाएं और कम से कम दुगना कर दें। अच्छा जी, और उस पर एक्सपोनेंशियल का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया कि एक्सपोनेंशियल रेट से इसको बढ़ाएं, यानी 4 गुना ताकत आप लगा दें इसके ऊपर ना, और इसको तेज़ी से बढ़ाएं, और हमारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए। शुमाली कोरिया किसी भी तरह एटमी जो सलाहियत है उससे पीछे नहीं हटेगा, और इसके लिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इर्रिवर्सिबल। हमारा एटमी जो प्रोग्राम है वो इर्रिवर्सिबल है, वापस नहीं जा सकता, उसको कोई रिवर्स गियर नहीं लगेगा, और वो हम किसी सूरत एटमी हथियार से पीछे नहीं हटेंगे। एटमी हथियार हम रखेंगे भी, बढ़ाएंगे भी, और वक्त आने पर चलाएंगे भी, और हमें कोई नहीं रोक सकता। और अगर किसी ने हमारी तरफ देखने की जरूरत की तो उस पर हम एटमी हमला करेंगे। और दुनिया जो है वो इस वक्त एटमी जंग की तैयारियां कर रही है, तो किम जोंग उन ने उन सबसे ऊपर आकर सबसे बड़ा बिल्कुल। और सबसे फैला हुआ पैगाम दिया। अज़हर भाई, बड़ा खौफनाक किस्म का पैगाम है, और उन्होंने तो ये भी कहा कि जो जनूबी कोरिया में अमरीकी अफवाज मौजूद हैं, उनके हमले से बचने के लिए या उनके हमले के ख़तरे के पेश नज़र हमने अपनी तैयारियां जो है ना मुकम्मल कर रखी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि शुमाली कोरिया अपने मुख्तलिफ़ किस्म के मिज़ाइल जो आर्सेनल है उसमें से निकाल के चीज़ें दिखाता रहता है, और उसने दिखाया कि उसके कितने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं और क्या क्या क्रूज़ मिज़ाइल हैं, और बहुत कुछ है उनके शाहकार मिज़ाइल हैं उनके मिज़ाइल प्रोग्राम में। लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि दुनिया जो है वो अब एटमी ज़बान बोल रही हाँ है। जी, और एटमी ज़ुबान ही बोल रही है, और एटमी हमलों से ही डरती है। एटमी हमलों से डरती है। अब जंग का शायद कोई नया फेज़ ऐसा है कि जिसमें आप एटमी चीज़ों को लोड कर रहे होंगे, उसकी तैयारियां कर रहे होंगे, वो दिखा रहे होंगे। तो सबसे पहले किम जोंग उन ने रूस के बाद आके, जो रूस उनका लाया है, रूस ने जब एटमी तैयारियां शुरू की, उसकी एक्सरसाइजेस की, बहुत गैर मामूली तौर पे बड़े पैमाने पे की, तो उसके बाद किम जोंग उन भी जो हैं वो सामने आए, और उन्होंने कहा कि एटमी हथियारों की हमारे पास तादाद काफ़ी है, तसल्ली बख्श है, लेकिन उसको फिर भी बढ़ाओ, इसमें बहुत इजाफा करो। तो इस धमकी के बाद अमेरिका इस धमकी को कैसे देख रहा है? अमेरिका इस धमकी को इस तरह देख रहा है कि अमेरिका अब फंसा हुआ है ईरान जंग में, अमेरिका फंसा हुआ है यूक्रेन के पास, अमेरिका फंसा हुआ है पीछे यूरोप से अपनी फ़ौजें निकाल रहा है, और यूरोप की तरफ से जब ये जंग के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं रूस के साथ, तो आप देखें कि अमेरिका बहुत ही बुरी तरह फंस गया है। अब उसको ये ज़बान भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता एटमी जंग वाली, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसको गैर महसूस तरीके से बयान करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत ही दब चुका है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है अमेरिका। तो कहता है कि हमारी एक एटमी आबदोज़ ओहायो क्लास सबमरीन जो है वो जिब्राल्टर में खड़ी हुई है, और जिब्राल्टर के पानियों में है, और जैसे ही वो ये तस्वीर जारी करता है उसके बाद रशिया ऐलान कर देता है, रशिया एक्सरसाइज का ऐलान करता है। जी बिल्कुल, और वो कहता है कि जौहरी जंग कैसे लड़नी है, एटमी जंग कैसे लड़नी है। अपने 64-65 हज़ार फ़ौजियों को सिखा दिया, 8,000 किस्म के दिफाई निज़ाम के ज़रिए दिखाया, 400 किस्म के मिज़ाइल चला के दिखाया, 12 के करीब वो एटमी आबदोज़ें लेकर आया, और उसने दिखाया कि हम फ़िज़ा से भी मार कर सकते हैं अगर जो कोई जौहरी हमला करना हो। इसी के साथ साथ हम पानियों से भी हमला कर सकते हैं, हम ज़मीन से भी हमला कर सकते हैं, और बेलारूस को भी तैयार कर दिया। और बेलारूस में जो उनका जिसे आप कह सकते हैं कि एटमी असासे हैं वहाँ पर, जो उन्होंने अपना वहाँ पे वो रखा हुआ है एक एटमी असासा, तो उन्होंने बेलारूस को भी तैयार कर दिया कि हो सकता है कि हमें बेलारूस की सरजमीन से किसी पे एटमी हमला करना पड़े। अच्छा अज़हर भाई, इस वक्त जनूबी कोरिया में जो है वो अमरीकी दस्ते मौजूद हैं, अच्छी खासी तादाद मौजूद है, और जनूबी कोरिया का नाम भी लिया, अमरीकी दस्तों का नाम भी लिया किम जोंग उन ने। तो क्या अगला हदफ जनूबी कोरिया में मौजूद अमरीकी फ़ौजी दस्ते हो सकते हैं?
जनूबी कोरिया बहुत परेशान हुआ हुआ है आदिल भाई, क्योंकि वहाँ से थाट उठा के ले गए हैं वो लोग यूएस के हाँ जी, लोग। बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि जो उनकी डिफेंस की एक लेयर थी वो पूरी उठा के ले गए हैं, तो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम अब उस तरह से अवेलेबल नहीं है और इसीलिए वो परेशान हो रहा है जनूबी कोरिया। और वो कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो शायद शरीफ बच्चा बना रहा हूँ, लेकिन अमेरिका के साथ किसी तरह का भी गुस्सा आ गया अगर किम जोंग उन को, तो वो मारेगा हमें। तो इस बिल्कुल। वक्त लरज रहे हैं जापान भी और जनूबी कोरिया भी, और जनूबी कोरिया को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बेमौत मारा जाऊंगा अमेरिका, रूस, शुमाली कोरिया और यूरोप की लड़ाई में। तो ये एक मैदान जंग बन सकता है बिल्कुल। अच्छा अदर भाई, शुमाली कोरिया, चाइना और रशिया तकरीबन तीनों इत्तेहादी हैं, और दूसरी जानिब यूरोप, अमेरिका या इसराइल, इनका एक इत्तेहाद नज़र आता है। तो क्या अगली जंग शुमाली कोरिया, रशिया और चाइना की अमेरिका, यूरोप और इसराइल के दरमियान हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यूरोप जो है वो मुसलसल रूस को छेड़ रहा है, रूस मुसलसल पैगाम दे रहा है मिलिट्री ड्रिल्स करके, अपने मिसाइल्स को पे कपड़ा वगैरह लगा के साफ हाँ, करके उसको उसको टाकियाँ सफाई शाकियाँ मार लो। जी जी, वो करके वो पैगाम दे रहा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हमने चीज़ों को लोड किया हुआ है, साइलॉज में किया हुआ है और हम किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई हमला यूरोप किसी तरह का करता है रशिया पे, तो रशिया पे सिर्फ हमला नहीं होगा, वो शुमाली कोरिया पे भी तसव्वुर हो जाएगा। और शुमाली कोरिया, अमेरिका और यूरोप के जो मफादात हैं खत्ते में, जो कि आप जापान की सूरत में देख सकते हैं, जनूबी कोरिया की सूरत में देख सकते हैं, और अब तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, तो अब ज़रूरत इसकी है रही नहीं गई कि आपका हदफ आपके और करीब हो। शुमाली कोरिया के पास तो बहुत सारे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद जी हैं। जी, वो तो ऐसा बयान देते हैं कि जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर ईरान के साथ अगर तुमने कोई ज़्यादा मजाक किया और ज़्यादा जंग करने की कोशिश की अमेरिका ने, तो हम अमेरिका पे हमला कर देंगे, कोई मसला ही नहीं है उसके लिए। तो किम जोंग उन जो हैं उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया था और लग रहा था कि किसी तरह आप दबा देंगे, उनका इमेज ख़राब करके दबा देंगे, उनको अलग थलग करके सिफारती तौर पे दबा देंगे। लेकिन किम जोंग उन जो हैं उन्होंने चीन के साथ बहुत अच्छे रवाबित रखे हैं, रशिया के साथ उनके बहुत अच्छे रवाबित हैं, और इसका मतलब ये कि 2-3 जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ उनकी मामलात उनके अच्छे हैं। तो अब अगर आप किसी तरह से शुमाली कोरिया को दबाने जाएंगे तो रूस, चीन और ये सारे लोग बोलना शुरू करेंगे। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो शुमाली कोरिया हम ठोक कर खड़ा है रूस के साथ, चीन के साथ, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, उनके मिसाइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, रेडार्स की भी कर रहा है, और इसी वजह से वो अब अमेरिका के हम पल्ला आ चुका है कुछ ही अरसे के दौरान। कि अब वो अमेरिका को जब वो कोई बात कहता है तो अमेरिका उसको गैर संजीदा नहीं लेता उनके बयानात को, उनको लगता है कि अब हमें यहाँ से ख़तरा महसूस हो सकता है। तो वो अच्छा वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा भी करते हैं, कभी इस तरह के बयान तो देते हैं, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो किम जोंग उन जो हैं एक बेकाबू लीडर के तौर पे नहीं सामने हाँ जी, आते हैं, बिल्कुल। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हाँ हो जी। रहा है। वो रुक भी जाते हैं, ठहर भी जाते हैं। तो ये एक पैगाम है कि एक बैलेंस्ड किस्म की शख्सियत है और ज़रूरत पड़ने पे गैर मामूली इक़दाम करने की सलाहियत रखते हैं, अपनी बेटी को लेकर निकल जाते हैं उनके हाँ, सामने उन्हें अक्सर देखा गया है, वो फील्ड में होते हैं, किसी मिसाइल साइट पे होते हैं, तो उनकी बेटी उनके साथ होती है। जी बिल्कुल, वो अपने साथ रखते हैं और दिखाते हैं, और ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारी औरतें भी बहुत मजबूत हैं। शुमाली कोरिया की क़यादत जो है वो मुख्तलिफ एक तह दर तह हमने बिछाई हुई है, और कहीं पे भी आप आए तो आपका मुकाबला पूरी शुमाली कोरिया की कौम से होगा, ना कि सिर्फ शुमाली कोरिया की आर्मी से होगा। तो ये जो पैगाम उन्होंने दिया है टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, मैन पावर के हवाले से भी, लीडरशिप के हवाले से भी, सिफारतकारी के हवाले से भी, तो हर महाज पे किम जोंग उन जो हैं वो गैर मामूली सलाहियतों का अपना लोहा मनवा रहे हैं, राब्ते बढ़ा रहे हैं। और अब शुमाली कोरिया उतना कच्चा, उतना कमज़ोर नज़र हाँ नहीं जी। आता जितना पिछले बहुत कुछ सालों में अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो है। तो अब शुमाली कोरिया जो है वो एटमी जंग की तैयारियां कर रहा है, तेज़ी से कर रहा है, अपने हथियार बढ़ा रहा है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, और ज़रूरत पड़ने पर अगर रशिया पे या शुमाली कोरिया पे कोई बुरा वक्त आता है तो ख़ित्ता दोनों तरफ से जो है वो जलने लगेगा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए में फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।